गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दोपहर के टाइम में नहा के आई हूँ। काफ़ी लेट हो गई थी नहाने में, तो बस अब मैं आई हूँ धूप में कि अपने बाल वगैरह सुखा लूँ। शौर्य जैसे सोता है उसी की टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरा नहाना, लंच करना, घर समेटना वैसे ही होता है, क्योंकि उसके साथ में उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती हूँ। जब वो सो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ या काम जो है वो निपटा लूँ। तो इस तरह से मैं बाहर धूप में बैठी हूँ। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बट तब भी मैं टर्न करके ही बैठी हूँ। मैं डायरेक्ट फेस पे धूप नहीं लेती हूँ। और मैं अब बॉडी लोशन लेके आई हूँ, तो मैं अपने हाथ पैरों पे थोड़ा बहुत बॉडी लोशन लगा लूँगी। पहले मुझे ध्यान नहीं रहता था, बट अब मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उतनी ही ड्राई हो जाती है आपकी बॉडी। तो आप लोग भी हमेशा यूज़ किया करिए, कोई भी चीज़ यूज़ कीजिए, कोई ऑयल यूज़ कीजिए, बॉडी लोशन यूज़ कीजिए, बट यूज़ ज़रूर कीजिए। अब मैं पहन लूँगी सॉक्स। मैंने फीट्स पे भी यही बॉडी लोशन लगा लिया, क्योंकि मेरी एड़ी उस तरह से नहीं फटी हैं। एंड काफ़ी लोगों ने कहा था ये सॉक्स पहन के दिखाओ, मैं लास्ट टाइम भूल गई थी, तो अब मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से देखिए फंस रहा है, बार बार मेरे बिछुए में फंस जाता है। एंड बहुत शॉर्ट है, फिटिंग इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए ये सॉक्स। मैं वेट कर रही हूँ वो मेला लगे या कहीं मार्केट वगैरह जाऊँ तो वहाँ से और अच्छे वाले सॉक्स लेके आऊँ। और अब मैं ध्यान रखूँगी कि मैं एड़ी वाले सॉक्स लाऊँ, जिसमें एड़ी के लिए अलग से स्पेस होती है। तो आई होप उनकी फिटिंग जो है अच्छी आएगी। आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस सॉक्स, बट मेरे पास और कोई अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ये पहन लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी मैंने सिर धोया था, आपने क्लिप देख ली होगी। बाल मेरे अभी आधे वगैरह सूखे हैं, मैं अंदर आ गई। मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी से बात कर रही थी। एंड कुछ शेकी शेकी हो रहा है। कहाँ खड़ी हूँ, लाइट का रिफ्लेक्शन। घर बहुत मैसी हो रहा है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। शौर्य इतना आतंक मचा रहा है, इतना। उसकी 2 दिन की छुट्टी बढ़ गई है तो इस वजह से। एंड मैं क्लिप फिर से स्टार्ट करती हूँ, कुछ शेक कर। हाँ, अभी भी कर रहा है, बट पता नहीं क्यों कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ठंड हो गई है कल से। एंड इसी वजह से मैं कल हेड वॉश नहीं कर पाई थी, कल घर गई थी। और क्या करना है, लाइट ऑन करूँ थोड़ी सी। तो अभी मैंने हेड वॉश किया है, वो भी बहुत लेट नहाई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज मुझे। और फिर मेरे नाक कान में कुछ नहीं है, मुझे इतना अजीब लगता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो शौर्य अभी सो रहा है, 5 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ उसके लिए खिचड़ी बनाने। और मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि मैं किस नए काम में लग गई हूँ, और उसकी वजह से शौर्य को बहुत मौका मिल गया है घर फैलाने का, वो सब मैं आपको बताऊँगी। बट पहले मैं उसके लिए खिचड़ी भिगो के आती हूँ, सो दैट जल्दी बन जाएगी। और फिर मैं आपसे आराम से फुर्सत में बैठ के बात करती हूँ। ये मैंने खिचड़ी भिगो दी, एंड जब शौर्य सो के उठ जाएगा तब मैं बनाऊंगी, तो बहुत जल्दी बन जाएगी एंड आराम से उसे गर्मा गर्म खिलाऊंगी। हाँ दोस्तों, अब मैं जो है खिचड़ी गला के आ गई हूँ। फिर जब शौर्य उठेगा तब मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। एंड गलाने से ये होता है कि कुक जल्दी हो जाती है। एंड शौर्य को च्यू करने की दिक्कत है, तो वो एकदम से आराम से खा लेता है, जब वो घुटी घुटी बनती है। उसके लिए मैं स्पेशली चावल भी लेके आई थी। हाँ, तो अब करते हैं काम की बातें। हुआ ऐसा है कि मेरे पास आया था एक मेल, काफ़ी दिन पहले मेल आया था, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाई। एंड वैसे भी मुझे अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन कुछ भी नहीं मिला है। मैंने यूट्यूब से अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अभी तक यूट्यूब की जो भी थोड़ी बहुत मुझे अर्निंग होती है, मैंने अभी तक वो तक नहीं निकाली है। तो मतलब मेरा काम चल रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं ऑब्वियसली हर कोई अर्न करना चाहता है, बट मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने नहीं निकाली। मैंने कहा कि एक सेविंग है, उस तरह से उसे फ्यूचर में थोड़ा यूज़ करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। और आप जानते हो मेरा घर बन रहा है, तो मैंने यही सोच के अभी तक नहीं निकाली कि जब घर के लिए ज़रूरत होगी तब यूज़ करेंगे। हाँ, तो इसी तरह से मेरे पास एक मेल आया था, एक ऐप के थ्रू दर्शन का मेल आया था। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि मैं उनके ऐप के लिए काम करूं, और उन्होंने मुझे कुकिंग कैटेगरी दी थी। तो बहुत टाइम से मेरे पास पड़ा था वो मेल, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, बस मैं फ़ोन नहीं कर पा रही थी। तो उस दिन मम्मी के घर गई थी, तब फाइनली मैंने उनसे बात की। एंड उन्होंने मुझे सारी प्रोसीडिंग समझाई। वो बहुत ही नई ऐप है, आप लोगों से भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुकिंग की कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, बट विद इन अ मिनट। तो मैंने भी सोचा चलो उसमें कोई बुराई नहीं है, कुकिंग तो मुझे आती ही है। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत कुकिंग वीडियोस डाली
डाली हैं, बट यूट्यूब पे मैं सक्सीड नहीं कर पाई कुकिंग में क्योंकि बहुत कड़ा कंपटीशन है। बट ये ऐप पे देखते हैं कि कहाँ तक जाती हूँ, बट एफर्ट करने में क्या जाता है पता नहीं ना। मुझे लगता है मैं ठीक ठाक कुकिंग कर लेती हूँ, एंड अगर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है कुकिंग के लिए तो मुझे भी लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत कुकिंग मेरी सही होगी तभी उन्होंने सिलेक्ट किया है। एंड वहाँ पे काफ़ी और यूट्यूबर्स हैं जो इनके लिए वर्क कर रहे हैं, मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस भी देखी हैं वहाँ पे, फिर मुझे भी एक मोटिवेशन मिला तो मैंने उनको अग्री कर दिया कि हाँ ठीक है, आई वर्क विद देम। तो मुझे कुछ वीडियोस बनानी होती है, अब मैं उसी काम में लग गई हूँ। एक मुझे यूट्यूब की वीडियोस बनानी होती है एंड अब उनके ऐप के लिए मुझे वीडियो बनानी होती है। तो जो डिफ़िकल्ट काम है वो यही है कि उसके लिए मुझे 1 मिनट में फुल कुकिंग दिखानी है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। उसको रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसको एडिट करना, उसमें वॉइस ओवर करना, वो मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने कोशिश करी तो है कि मैं सब मैनेज कर पाऊँ, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, बट देखती हूँ, पूरा कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ, अपनी यूट्यूब पे भी पूरा ध्यान दे सकूँ एंड इस ऐप पे भी। बट अगर बाई चांस मुझे बीच में लगता है तो मैं बैक ऑफ करूँगी, अदरवाइज़ मुझे पहली बार इतना अच्छा मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। और मेरी मम्मी, मेरे मतलब सास ससुर को भी मैंने बताया नहीं, मैंने कहा पहले कुछ सेटल हो जाओ उसमें तब समझाऊँगी। मम्मी को बताया है और उसके बाद संदीप को बताया और अब आप लोगों को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ और यूट्यूबर्स भी इस चीज़ में लगे हैं एंड मैं भी अब इसमें इनिशिएट ले रही हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे मेरी इस फर्स्ट कोलैबोरेशन में उन लोगों के साथ। मैं अपना जो है, मेरा जो टाइटल है वहाँ पे जो भी उसको बोलते हैं नेम से है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, इसी में उसका लिंक डाल दूँगी इन दी एंड। तो प्लीज़ आप जाइएगा, इस ऐप को चेक कीजिएगा एंड मेरे उसको चेक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे एंड आप मेरी कुकिंग देखना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको शॉर्ट में आपकी कुकिंग के आंसर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरह होते हैं, लोग पूछते हैं ये सब्जी कैसे बनाएं, इससे क्या होता है, तो आपको आंसर्स के फॉर्म में अपनी कुकिंग दिखानी है। कहीं पे होता है आपको पूरी कुकिंग दिखानी होती है, कहीं पे होता है आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करनी होती है, रैंडमली होता है बट सब कुछ कुकिंग से रिलेटेड ही है। एंड मुझे लगता है अगर वो मुझे कुकिंग के अलावा कुछ और देते तो मैं कर भी नहीं पाती, बट कुकिंग मैं कर लूँगी। बहुत मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, अब शौर्य की मेहरबानी देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाती हूँ, बट लगी तो हुई हूँ। तो हो गई ऐप की बातें, और क्या बातें करें अब हम। बाल मेरे आधे अधूरे सूख गए हैं और मैं कल पता करके आई थी रिबॉन्डिंग के लिए, मेरी वो वाली टीम तो आ नहीं रही है, मैंने कहा वो नहीं आएगी तो क्या रिबॉन्डिंग नहीं कराऊंगी। मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे अपने बाल, मुझे कराने हैं बस, कोई लुक नहीं आ रहा है, मैं बाल बिल्कुल खोल नहीं पा रही हूँ। और 1 साल से मुझे बाल खोलने की इतनी आदत हो गई थी ना, तो इस वजह से। तो मैंने बात तो की है उनसे, उन्होंने मुझे बोला है कि इतने इतने पैसे लगेंगे क्योंकि आपकी हाईलाइट है, ये है वो है, बातें सब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन की है। बट लेट्स सी कि मैं कब जाती हूँ, जब भी जाऊँगी आप लोगों को दिखाई दूँगी। एंड अब देखती हूँ शौर्य को उठा के, क्योंकि वो काफ़ी देर से सो रहा है। एंड हाँ, एक चीज़ और शेयर करनी थी कि आप मेरा स्वेटर देख रहे हो, यू विल नॉट बिलीव बट ये बहुत बहुत पुराना स्वेटर है और अभी तक इसमें एक रुआ नहीं आया है। और मुझे बचपन में ये एक साइज़ बड़ा दिलाया गया था, ये कह के मेरे पापा ने दिलाया था। मुझे पापा ने दिलाया था दिवाली पे, पहले जब हम छोटे थे तो हमें दिवाली पे नए कपड़े मिलते थे, तो तब पापा ने ये कह के दिलाया था कि एक साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले लो क्योंकि बढ़ती उम्र है। मैं तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हूँ एंड स्टिल ये स्वेटर मेरे बड़ा है, आप मानोगे नहीं बट अभी भी ये मुझे बड़ा ही है, या तो इसका लुक ही ऐसा है। बट बहुत गर्म है और यहाँ हो गई है बहुत ज़्यादा ठंडी, तो इस वजह से मैंने कहा आज ठंड वाला दिन है, आज ये पहनो। कल मैंने वुलन वाली कुर्ती पहनी थी क्योंकि कल भी बहुत ठंड था, और मैंने एक अंदर इनर पहन रखा है। मुझे मतलब चेस्ट कवर प्रॉपर चाहिए होता है क्योंकि मुझे पहले ही पेन रहा है, मैं उस चीज़ को फिर से फेस नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। एंड रीबॉन्डिंग का देखूंगी, सर्दियों में बाल अगर स्ट्रेट करा लूँगी तो खोपड़ी में ठंड लग जाएगी, ये वाला मुझे डाउट है, तो मैं देखती हूँ। चलो अब शौर्य को उठाते हैं। शौर्य अभी सो के उठ नहीं रहा है तो मैंने कहा चलो घर ही समेट लेती हूँ, पूरे दिन वो फैला के रखता है एंड मैं इवनिंग में ही समेटती हूँ। संदीप के आने से पहले मैं सोचती हूँ कि अभी समेटूंगी तो घर थोड़ा साफ़ भी लगेगा, एंड दिन भर वो खेल चुका होता है तो फिर वो उतना फैलाता नहीं है। एंड ये जो सोफ़े के कवर हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें इसे ख़राब करने में उसे मज़ा आता है, इन्हें उतार उतार के डालेगा। मैं दिन में 3-4 बार उन्हें समेट चुकी हूँ, यहाँ मैंने उसके सारे टॉयज़ रखे हुए हैं। एंड ये देखिए इस तरह से कवर, मतलब हैंड पे तो वो रुकने ही नहीं देता है, और मौका मिलता है तो वो सारी उतार के डाल देता है। तो मैं तो नहीं एवरीडे उस तरह से नहीं कर पाती हूँ, कभी कभार संदीप कर देते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं कर देती हूँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से समेट भी नहीं पाते हैं, बहुत आलस आ जाता है पूरे हर बार समेट समेट के। और अभी ये थोड़े से पुराने कपड़े पड़े थे जो मैंने अभी तय नहीं किए थे धुले हुए, तो मैं पहले इन्हें तय कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम निपटाऊंगी, क्योंकि एक काम ख़त्म नहीं होता है दूसरा पीछे ही लगा रहता है, तो धीरे धीरे करके ही सारा काम होगा।
अब मैं बाहर बालकनी में आ गई हूँ। ये मैंने दोपहर में यहाँ पे बैठ के मटर छीली थी, तब मेरे पास कुछ था नहीं रखने को, मैं भूल गई थी छिल के रखना। तो अब मैं कुछ लेके आऊँगी। ये गाय को जाएगी नीचे, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी रिमेनिंग बचता है मैं सब गाय को डालती हूँ। तो बस मैं वही समेट रही हूँ, और जैसे ही मौका लगेगा मैं नीचे जाके डालाऊँगी। यहाँ बहुत गाय घूमती रहती है, एंड ये चटाई बहुत काम आ रही है सर्दियों भर। तो अब मैं इसे झाड़ के फिर तय करके रख दूँगी, क्योंकि अब शाम को कोई नहीं बैठेगा। एंड कभी कभार ये बाहर खुली रह जाती है तो ये और गंदी हो जाती है, क्योंकि हमारे घर के आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं ध्यान रखती हूँ कि सब चीज़ें पहले से समेट दूँ, नहीं तो अगर छूट जाएंगी तो फिर और गंदी हो जाएंगी। सर्दियों का मौसम में कपड़े इतनी मुश्किल से सूखते हैं। मैंने सुबह 2 लॉट में धोए थे, और आधे सूखे आधे नहीं सूखे। और अभी से पहले जो मैं तय कर रही थी वो परसों धोए थे, उसमें से जो सेकंड लॉट वाले नहीं सूखे थे वो थे। और परसों कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। संदीप ने मुझसे कहा, मैंने कहा धुलने वाले कपड़े कहाँ रखे? उन्होंने कहा मशीन में। तो मैंने कहा ठीक है, जो इन्होंने मशीन में डाले वही होंगे। और मैंने उसमें थोड़े से कपड़े ऐड किए और मैंने मशीन चला दी। शाम को उन्होंने मुझसे पूछा कपड़े धो दिए? मैंने कहा हाँ धो दिए। कह रहे कहाँ से उठाए? मैंने कहा मैंने तो कहीं से नहीं उठाया, आपने कहा था मशीन में, मैंने मशीन वाले कपड़े धो दिए। कह रही अजी चेक तो करती, बाथरूम में पूरा इतना सारे इनके कपड़े पड़े थे। मैंने कहा आपने मुझे गलत बताया, आपको बताना चाहिए था कि बाथरूम में भी है और मशीन में भी है, तो मैं उस हिसाब से धोती। तो फिर मैंने कल मौसम ऐसा ही था, कल हम बाहर गए थे तो इस चक्कर में घुल नहीं पाए। तो आज मैंने सुबह सबसे पहले यही कपड़े लगाए, कि मतलब 2 लॉट लगाने पड़े, इतने कपड़े हुए। अभी भी आधे बाहर पड़े और आधे मैं उठा लाई हूँ। तो बस मैंने तय लगाऊंगी। अब ठीक है, ट्राइपॉड मैंने ना वो 3 लेग खोल दिए थे उसके, तो मुझे बड़ा अजीब से लग रहा था, ऐसे करके बात करनी पड़ी थी। अब वो भी शौर्य अभी बिजी है तो इस वजह से सो रहा है। अभी उठा था, उसने आवाज़ लगाई, फिर मैंने उठाने की कोशिश की तो कह रहा नहीं मम्मी और नींदना, थप्पी करो और नींदना। तो अब 5:30 बज गए हैं। अब जब उठेगा उठ जाएगा। जितना कच्ची नींद में उठाऊंगी वो मुझे ही परेशान करेगा, तो मैं उसे उठा नहीं रही हूँ। अब मैं कपड़े तय करके फिर आपको मिलूंगी, क्योंकि आप बोर हो जाओगे मुझे कपड़े तय करते हुए देख के। फ्रेंड्स, मुझे आपको कुर्ती दिखानी थी, ये वाली कुर्ती मैं भी तय कर रही थी, तो मैंने कहा अभी बता देती हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी। ये वाली कुर्ती मैं अभी लाई थी ना सरोजनी से, ये 200 रुपये की लाई थी। और ये बिल्कुल वुलन नहीं है, फुल स्लीव ज़रूर है, बट इसमें वुलन वाला कुछ नहीं है। चलो वुलन की भी कोई बात नहीं, नॉर्मल भी पहन सकता है इंसान, लेकिन इसका कपड़ा बहुत बेकार है। जैसे जैसे आप बैठ रहे हो, जैसे जैसे आपकी बॉडी शेप ले रही है, ये भी वैसी शेप ले रहा है। एंड काफ़ी लूज़ हो गया है ये, इस तरीके से आप देख सकते हो। और जब मैंने इसे ख़रीदा था मुझे लग रहा था मेरे पे आएगा नहीं आएगा, कहीं थोड़ी बहुत टमी ना दिखे, मतलब मुझे इतने स्किन टाइट कपड़े पसंद नहीं है, मुझे वो लग रहा था। तो ये तो बिल्कुल थैला बन चुका है। इतनी मोटी थोड़ी हूँ मैं, थोड़ी सी मोटी हूँ, थोड़ा सा टमी है मेरा, बस इतना थोड़ा बहुत ही है। बट अभी ये मेरे को लूज़ है, काफ़ी लूज़ है। मैं सोची कॉटन का है, धुल के शायद वो हो जाएगा। चलो वापस से तय करते हैं एंड बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, शौर्य अब उठ चुका है सो के, एंड उसका उठते ही काम होता है दूसरों को बोलना खड़े हो खड़े हो। अब खुद उठ के आ गया, मम्मी से कह रहा है मम्मी खड़े हो। और ये बालों से क्या कर रहे हो आप अपने हेयर से? अब अपने बालों को भी खड़े हो कर रहा है। कैन यू सी दिस, ही इज सो नॉटी। फुल चार्ज हो गया क्योंकि 4 घंटा सोया है। एंड सुबह क्या करूँ? पुश नहीं, अभी सब लोग आपको देख रहे हैं ना, मुझे कह रहे हैं पुश करो, मीन्स रेड वाले को प्रेस करो। वाइट से तो फोटो आएगा। हीरो लग रहा है। अब मैं जल्दी से शौर्य के लिए खिचड़ी चढ़ा दूंगी, धीमी आंच पे रख दूंगी और ये पकती रहेगी, साथ के साथ अपने बाकी काम भी निपटा लूंगी। शौर्य को उठ के भूख लगी है, लेकिन खाएंगे वो अपनी पसंद का। दूध आज उसने बहुत पिया है। क्या लेके आया वो खाने? केचप। अब मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। क्या खा रहे हो? सॉस। बस आजकल बहुत सॉस खा रहा है। मैं सोच रही हूँ अब मैं एक बार सॉस बनाना ही सीख लूँ। मम्मी को भाभी को आती है बट मुझे नहीं आती है। तो सस्ता है टमाटर, 20 रुपये किलो है आई थिंक। तो मैं 1-8 किलो की सॉस बना के देखती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर बच्चे खाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बाहर का चलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खा रहा है। पहले 1 फिनिश करो, पहले 1 फिनिश करो। देखो सब कहेंगे शौर्य कितना डर्टी बॉय है ये। देखो सब कह रहे हैं कितना गंदा सॉस, गंदा। ओनली 1, पहले 1 फिनिश करो, फिर मम्मा सेकंड ओपन करेगी। इसे 2 पाउच मिल गए। उस दिन बिग बाजार के थैले में से मैं नमकीन बिस्किट नमकीन निकाल रही थी और इससे उसमें से मिल गए। वहाँ मैगडी में हमने खाई थी तो एक केचप बची थी तो मैंने रख ली थी एंड ये उसे मिल गई है। इट्स सो नॉटी।
चलो 1 खा लो बेटा, फिर मैं सेकंड ओपन कर दूंगी प्लीज बेटा। पहले 1 पापा की है, सेकंड वाली नो। पापा को फोन करती हूँ, रुको अभी आपकी पिट्टू होगी। रखो पिलो के नीचे छुपा दो पापा। डाइट मैनर्स नहीं करते, पहले इसे तो फिनिश करो। देखो कितना जिद्दी हो गया ये लो। हाँ पकड़ो। आज मुझे कुछ खास खाना नहीं बनाना है। कल राजमा बनाए थे, थोड़े से राजमा रखे हैं। एंड सर्दियों का टाइम है, खाना वगैरह ख़राब नहीं होता है। और सर्दियों या गर्मी अगर मेरा खाना बचा होता है 1 दिन का, तो मैं तो यूज़ करती हूँ उसे। ये रखा है माउस, ये लैपटॉप नहीं चल रहा है और शौर्य ने उसको जैसे थोड़ा बहुत संदीप ने सेट करके चलाया, उसके बाद शौर्य ने कुछ कर दिया और फिर वो नहीं चल रहा है। तो अब मैं शौर्य भाग गया, मैं लेके आई हूँ गाजर। कल सुबह लंच में बनेगी गाजर मटर। मटर मैंने दिन में ही छील ली थी। एंड यू डोंट बिलीव, मैंने पिछली बार मैं मम्मी के घर जाने से पहले मैं 1 किलो मटर छील के गई थी और आधा किलो करीब पहले ही थी। तो आधा नहीं 250 ग्राम होगी, मतलब 1.25 किलो मटर मेरी पूरी ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों ख़राब हो गई, इतनी महक आ रही उनमें से, सब काव को डालनी पड़ी। तो इस बार मैंने आधा किलो ही मटर लिया, हैंड टू हैंड यूज़ करूँगी, फिर आधा किलो लूँगी। रोज़ आते हैं यहाँ सब्जी वाले, तो इसलिए उस दिन वो जो ख़राब हुई ना, उसका मुझे बड़ा लॉस था। और मैं मम्मी के गाजर मटर खा के आई थी, तो मेरा बहुत मन हो रहा है गाजर मटर खाने का। तो कल के लंच में बनेगी गाजर मटर। और अभी देखते हैं, अगर कोई खाना लगेगा तो मैं दाल बना लूँगी। थोड़ा राजमा रखा है, सुबह की आलू मेथी रखी है, एग भुर्जी बनाऊँगी। एंड अब से मुझे अपनी कुकिंग यूट्यूब पे भी शेयर करनी होती है और उस पर भी, बोलो पे भी। तो बोलो पे मुझे बहुत शॉर्ट्स में दिखाना पड़ता है, तो मैं सारी प्रिपरेशन करके रखूँगी। एंड यूट्यूब पे तो मैं मोस्टली सारी रेसिपी शेयर कर ही चुकी हूँ, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उनको एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी। एंड आप मेरी फूड की प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो और आप मेरी कुकिंग देखना चाहते हैं तो। पहले मैं व्लॉग्स में इंडिविजुअली काफ़ी कुकिंग शेयर करती थी। इसे काटना इतना इजी नहीं है। अब शौर्य को ला के दिए मैंने खिचड़ी, एंड मैंने इसकी वो भी वीडियो भी बना ली है। शौर्य मिक्स करना, मैंने इसमें काफ़ी सारा घी डाला है, जब पकाया था तभी घी डाला था एंड अभी भी डाला था। बहुत ही सिंपल खिचड़ी होती है। शौर्य मिक्स कर रहा है। शौर्य को खिचड़ी अच्छी लगती है। कौन बनाता है खिचड़ी आपके लिए? अंकल। बात है, देखो इसकी अंकल कितना सही अंकल बनाती है। और नानी क्या बनाती है? पिज्जा। नानी पिज्जा बनाती है। और मम्मी क्या बनाती है? काजू। काजू क्या होता है? मामी काजू। मामी पाव भाजी। मामी पाव भाजी। मामी ने पाव भाजी खिलाई थी ना आपको? नानी के जाके इतना शैतान हो गए। बहुत नॉटी बेबी है, बहुत नॉटी बेबी। चलो फूको। A for apple. हाँ, A for apple. B for का गया? की मस्ती। चलो अब आप B for ball. बेटा धुम हो जाएगी, आप उधर नीचे गिरोगे सीधे। कितनी शैतानी, जानबूझ के गिर रहा है ये। छोड़ दो, आप देखते हैं कहाँ जाएगा। देखो जरा, देखो जरा। डुमुइया संदीप को आए काफ़ी देर हो गई है और 10 बज रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी फुलके। अभी आते ही उन्होंने खाना नहीं मांगा। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हम इसलिए लैपी में लगे हुए थे। एंड मैंने फ्राइड राइस बनाई है, क्योंकि उबले हुए चावल रखे थे। एंड मैंने उसकी कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि मैं पहले एक आध बार दिखा चुकी हूँ। तो मैं उसको एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप वहाँ से पूरी रेसिपी देख सकते हैं। बस मैं जल्दी से फुलके सेकूँ एंड फिर हम डिनर करेंगे, क्योंकि मुझे लग रही है अब भूख। ये है फ्राइड राइस जो भी मैंने बना के रख दी है। एंड इस तरह के चावल संदीप को काफ़ी पसंद है, तो मैं हमेशा चावल थोड़ा एक्स्ट्रा बॉईल करती हूँ, सो दैट नेक्स्ट डे जब भी बचें तो मैं उनके लिए इस तरह की फ्राइड राइस बना दूँ। अब ये मैं फुलके सेक रही हूँ, एंड क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है हमारे डिनर के लिए। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि हम खाना पीना खा के आराम से लेट जाएंगे। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड कोई न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैंने जो नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है उसको भी जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।